जी हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2। उसमें सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। दो पार्ट हैं एग्जाम्पल 8 के। पहला पार्ट पढ़िए क्या कहता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। जी। हाँ जी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, 4x और 2x, 4x और 2x, 10x प्लस 8y, 10x प्लस 8y, 8 आगे कितना है? 8x 10x, 8x और 3x। और 3x। देखो, अभी तक जो आपको मैंने टाइप पहले सिखाई थी, टाइप 1 टाइप 2, उसके अंदर क्या था कि 1 1 1 बनाकर 2 0 बना लिया करते थे। बनाएंगे अब भी 2 0 ही, लेकिन इस बार 1 1 1 नहीं है हमारे पास। आप ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, 3x 3x। अगर मैं इसका 3 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगी क्या? यस सर। यानी कि मैं R3 के प्लेस पर R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ 0 आ जाएगी। माइक बंद कर ले, अननेसेसरी खुला मत रहने दे यश शर्मा। R2 पे यहाँ पे लिखा है 2x और ऊपर वाली रो में यहाँ लिखा है x, तो 2x में से अगर 2x माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगी। यानी कि आप R2 के प्लेस पे R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 लगा देंगे। प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? रिया, आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने बीच में से ज्वाइन किया है। जितना क्लियर हो जाए उतना समझ लें फिलहाल। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करिए, इसका 3 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर दीजिए। 10x में से 3x चला गया तो 7x बचा। पहली रो अपनी जगह लिख लीजिए। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 8y में से 3y चला गया तो 5y आ गया हमारे पास। 8x में से 3x गया तो 5x आ गया हमारे पास। और 3x माइनस 3x चला गया तो 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद R2 के प्लेस पे R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर रहे बेटा, तो 5x में से 2x गया तो 3x बच गया। 4y में से 2y गया तो प्लस 2y बच गया। 4x में से 2x गया तो ये 2x आ गया। और यहाँ पे 2x माइनस 2x 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? नहीं। अब सर मेरी एक और बात बार ध्यान से बता सुनो। दीजिए। देखो ध्यान से समझो। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरोस क्रिएट कर लें बेटा। मैंने देखा मेरे पास इस रो में यहाँ 2x है और ठीक इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर x है। तो अगर मैं 2x में से इसका डबल करके माइनस कर दूं तो 2x माइनस 2x यहाँ 0 हो जाएगी। हाँ ठीक जी है। सर। ऐसे ही यहाँ 3x था, इसके ठीक ऊपर यहाँ x है, अगर इसका ट्रिपल करके इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगी। इजीली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 0 आराम से बन रही हैं, तो वो 2 0 मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पे। आप चाहो तो 1 0 और बन सकती है। इस कॉलम में से ये वाला कॉलम माइनस कर दो तो x माइनस एक्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग। तो आप देखें ये रो और ये कॉलम तो हमें छोड़ना ही है, तो यहाँ 0 बनाने से कोई हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलने नहीं वाला। हमने इसे एक्सपेंड करा अलोंग R1। हाँ जी, इसके अलोंग एक्सपेंड करा R1 के अलोंग। जरा एक्सपेंड करना भाई। प्लस माइनस प्लस तो ये x आ गया। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर। बोलिए सर, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे 5 3 जा 15x² प्लस 10xy, फिर माइनस, हाँ जी 7 2 जा 14x² और माइनस के 10y। जरा ध्यान दो बेटा, 10y सॉरी 10xy
10xy से 10xy कैंसिल, 15x स्क्वायर में से 14x स्क्वायर चला गया, क्या बचा? हाँ भाई, 15x स्क्वायर में से 14x स्क्वायर चला गया, एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई हो गई तो एक्स क्यूब आ गया। जरा ये चेक करके बताओ क्या प्रूव करना था। RHS के इक्वल आ गया सर। ये था फर्स्ट पार्ट। आपने देखा कि हमने 2 जीरो वाला फंडामेंटल ही अप्लाई करा यहाँ पर भी। ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसके अंदर 1 1 नहीं बनता, लेकिन हम 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं किसी रो या कॉलम में और एक्सपेंड करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। कम से कम 2 सर, हमने प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। एक्सपेंड हाँ किसके बोलो। अलोंग करा? R1 किसके? C1 के, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। एक्सपेंड अलोंग C1 है बेटा, C3 सॉरी, थर्ड कॉलम के थ्रू। ठीक है भाई ध्रुव? यस सर। थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करा है, जिसमें हमने 2 जीरो बनाई है, उसमें से एक्सपेंड करा हमने, तो हमें रिजल्ट मिला यहाँ पर और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, पढ़िए जी क्या। सर a प्लस बी ए प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल ठीक। अगला बोलो। फिर सर 2a 2a 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c। 4a प्लस 3b प्लस 2c। देन सर 3a 3a हाँ 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b और सर 10a प्लस 6b प्लस 3c। 10a प्लस 6b प्लस 3c। जी सर। ये है भाई। यार एक बात देखो ध्यान से, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जो यहाँ तीसरे कॉलम में था वो अब की बार यहाँ पे मौजूद है? यस सर। जैसे हमने पहले अप्लाई करी थी ये दोनों प्रॉपर्टीज, कि इसमें से इसका ट्रिपल करके माइनस कर दिया था, इसमें से इसका डबल करके माइनस कर दिया था। सेम प्रोसीजर दोबारा से अप्लाई करा, R3 के प्लेस पे R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 और R2 के प्लेस पे बेटा जी R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। सेम प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमने। जैसे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एट वंस यू विल गेट, यहाँ पे 2 जीरो मिल जाएंगे आपको। ये a है आपके पास, ये एज इट इज रहा a प्लस बी, ये एज इट इज रहा a प्लस बी प्लस सी। आप R3 में से इसका ट्रिपल करके माइनस करिए, R2 में से इसका डबल करके माइनस करिए, जो भी टर्म्स आएंगी यहाँ पर लिखिए और उसके बाद इसे फर्स्ट कॉलम के थ्रू उठाकर एक्सपेंड कर दीजिए, आपको a क्यूब मिल जाएगा। देखना जरा क्या प्रूव करना था इसमें। a क्यूब करना था सर। a क्यूब ही लाना था ना। आप जी लोग सर। इसे अभी खुद खुद अप्लाई करें, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। ट्राई योरसेल्फ राइट नाउ। तो आपने इसे एक्सपेंड कर लिया बनाकर, यहाँ पे जो भी टर्म्स आपके पास आई, उसके बाद आपने इसे कॉलम 1 से एक्सपेंड करा तो आपको a क्यूब मिल गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। हाँ जी सर। अगला एग्जांपल देखिए 9, दिया था मैंने करने के लिए आपको या नहीं? नहीं सर 10 से दिया था। ठीक है जी, 9th पढ़िए क्या कहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगानी सर यूजिंग। बिल्कुल। 9th एग्जांपल कितने पार्ट है? 3 पार्ट है सर। बोलो पहला। ax ax फिर x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर और 1 by by y स्क्वायर और 1 y स्क्वायर और 1 cz cz z स्क्वायर और 1 z स्क्वायर और 1। क्या लाना है? a सर फिर abc इक्वल टू लाना है हमें abc। सर वो ये सर मैट्रिक्स है सर 3 by 3 की। अच्छा वो प्रूव करनी है हमें? हाँ सर प्रूव करनी। क्या प्रूव करना है बताओ जरा। a b और c a b c x y z x y z
वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड 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 एक्स 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 वाई। और एक्स वाई, ये प्रूव करना है। हाँ जी भाई, ये लाना है हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे टर्म्स बनाकर कि ए बी सी एक्स वाई जेड और इस तरीके से एक वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। हाँ जी सर, क्या किया हमने, ध्यान दीजिए कि हमने पहले इसके अंदर एक्स वाई जेड से इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दी और बाहर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, बाहर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया और इधर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दी। ए एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स वाई जेड आ गया सब जगह पर। भाई हमने क्या करा, ध्यान दो बेटा जी, हमने C3 के प्लेस पर एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ C3 कर दिया। मैंने आपको बताया था जब भी किसी रो कॉलम में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर उससे डिवाइड करना पड़ेगा, पक्की बात है। हाँ जी सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए पहली रो से क्या कॉमन है? एक्स वाई X. पहली रो से है अच्छा एक्स 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 एक्स, दूसरी रो से वाई वाई वाई, तीसरी रो से जेड जेड जेड। क्या बच गया अंदर जब यहाँ से आपने एक्स कॉमन ले लिया? ए रह गया, एक्स रह गया, वाई जेड रह गया। जी सर। दूसरी रो में क्या रह गया? बी वाई वाई एक्स जेड और एक्स जेड रह गया। यहाँ से जेड कॉमन ले लिया, सी जेड एक्स वाई, पक्का। आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर सारी रोज और सारे कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने क्या करा, पहले कॉलम को पहली रो में लिख दिया, सॉरी हाँ, पहले कॉलम को पहली रो में ए बी सी, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में एक्स वाई जेड, तीसरे कॉलम को तीसरी रो में वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई। देखना क्या लाना था। इक्वल हो गया सर। ये हमने बिना एक्सपेंड करे सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखा दिया। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, सोचना होता है। भाई हमने देखा कि हमें यहाँ से देखा एबीसी को अकेला करना है, एबीसी को अकेला करना है, इसका मतलब यहाँ से एक्स हटाना है, यहाँ से वाई हटाना है, यहाँ से जेड हटाना है, यहाँ से भी एक एक्स हटाना है, एक वाई हटाना है, एक जेड हटाना है। और देखा तीसरी जगह पर हमें वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई लाना है, तो इसलिए एक्स वाई जेड की यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या करा, C3 में एक्स वाई जेड से बेटा मल्टीप्लाई करी और जिससे मल्टीप्लाई करी उसी से बाहर डिवाइड करा। उसके बाद एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया रो वाइज और ये कट गया और जो हमें चाहिए था वो रिजल्ट मिला। लेकिन जो हमें चाहिए था वो रो वाइज था, ये कॉलम वाइज मिला। हमने सारी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। याद रखना, कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर यदि आप सारी रोज और सारे कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं देन इट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, क्लियर हुआ। हाँ जी हाँ जी। सर. आगे चलते हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट लेते हैं सेम क्वेश्चन का। क्या कहता है, पढ़िए। ए प्लस बी एक्स सेकंड पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी एक्स सी एक ए सी प्लस डी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स। पी प्लस क्यू एक्स। हाँ जी सर। आगे ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस, सी एक्स प्लस डी। नहीं, ए एक्स प्लस बी, हाँ सर। सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू। पी एक्स प्लस क्यू। चलो, फिर सर यू वी और डब्ल्यू। यू वी और डब्ल्यू,
ये दिया है, क्या लाना है हमें? सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में फिर सर मैट्रिक्स है 3/3 की। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट में, जी सर। जरा बताना एक बार क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही है, ए सी पी ए सी पी बी डी क्यू बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू। अच्छा, ये है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें हमें लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसी तरीके से। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं R1 के प्लेस पे R1 में से x टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर दूं, तो यहाँ bx होकर bx से bx कट जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इसमें से इसकी मल्टीप्लाई x से करके माइनस कर रहे हैं, तो bx से तो bx कट ही जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस ए एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। हाँ बेटा, हमने क्या करा, सेकेंड रो की मल्टीप्लाई x से करके और उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जरा देखना R1 के एलिमेंट क्या थे, यहाँ रफ में आपको सिखा देता हूँ। a प्लस बी एक्स था, c प्लस डी एक्स था, p प्लस क्यू एक्स था, उसमें से आप माइनस कर रहे हो x टाइम्स ऑफ R2। R2 की मल्टीप्लाई x से करो जरा, ऑडिबल है? यस सर। देखो ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा, दिख रहा है bx से bx कट गया, dx से dx कट गया, qx से qx कट गया, बच गया a माइनस ए एक्स स्क्वायर, c माइनस सी एक्स स्क्वायर और p माइनस पी एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं इतने तक? हाँ जी। नो सर। नो सर। अब ऐसा करने से ये आ गया हमारे पास। आप बताओ इस ब्रैकेट से इन दोनों से क्या बाहर आ जाएगा, क्या कॉमन है इन दोनों में से? ए A ए। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 minus x square ऐसे ही इन दोनों से क्या कॉमन है? सी C सी। P ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से क्या कॉमन है? पी ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या करा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो तीनों में ही है। यहाँ रह गया खाली a, यहाँ रह गया c, यहाँ रह गया p, यहाँ लिखा है ए एक्स प्लस बी, यहाँ लिखा है सी एक्स प्लस डी, और यहाँ लिखा है पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ लिखा है यू वी डब्ल्यू। बताओ जी, इतने में कोई परेशानी नहीं किसी को? बोलिए, थोड़ा सा काम समझने वाला है कि कहाँ से क्या चीज आ रही है। मैंने देखा कि मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो तब बनेगा जब a में से ए एक्स स्क्वायर माइनस हो। तो हमने इसकी x से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर दिया, तो हमने देखा बी एक्स से बी एक्स तो कट ही गया। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को है तो बताइए प्लीज। ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ भाई? यस सर। हाँ जी सर। इसके बाद आप बताओ, मुझे ए एक्स हटाना है, सी एक्स हटाना है और पी एक्स हटाना है। कैसे हटेगा? R2 में से हटाना है। क्या लगाऊं R2 की जगह पर, क्या सर लगाऊं? सर x कॉमन लेकर और फिर माइनस कर देंगे R1। अरे x कहाँ कॉमन आ जाएगा? b में भी x होता जब भी तो x कॉमन आता। हाँ जी सर। तो सर मुझे ये R1 के पूरा x से ax, मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल सही पकड़े,
R2 की जगह पर R2 में से R1 की x टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इसकी x से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा ax cx px, उसे उठाकर इसमें से माइनस कर देंगे तो ax हट जाएगा, cx हट जाएगा, px हट जाएगा। बोलो हाँ जी। सिर्फ हमने R2 को चेंज करा, हमने क्या करा, R2 की जगह पर R2 में से इसका x से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दिया, तो ax प्लस b में से ax चला गया, ax से ax कट गया, क्या बच गया खाली, बी। यहाँ d और यहाँ q। जरा देखना क्या प्रूव करना था, यही करना था सर। बताइए जी। नहीं क्लियर हुआ क्या सिस्टम? सर वहां तो हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा किसमें से क्या माइनस करना। नहीं, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी, कम से कम 50 क्वेश्चन तो इसके अंदर है, 70, और लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा, तो आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने करावा ना हो। ठीक है सर। और इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2-2 बार करके देखनी पड़ेगी आपको, तब जाके क्लियर होगी एक्सरसाइज। इतना आसान फंडामेंटल नहीं है ये, आपके मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का सबसे टफ पार्ट है ये वाला जो अब तक आपने पढ़ा है उसमें से। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ सर। तीसरा पार्ट पढ़ो क्या कहता है। बी प्लस सी। तीसरा पार्ट है भाई b प्लस सी, सी प्लस ए। सी प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी। चलो क्यू प्लस आर। q प्लस आर, आर प्लस पी। आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। जी सर। वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। हाँ सर। इक्वल ये टू। आ गया जी। इक्वल टू लाना है ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। जी सर। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है किसी के, क्या लगा सकते हैं? जी, कुछ भी समझ में आ रहा हो एक्स वाई जेड। सर C1 प्लस हाँ जी, C2 प्लस C3 कर सकते C1 प्लस C2 प्लस C3, पहला स्टेप तो बिल्कुल ठीक पकड़ा। ऐसा करते ही, हाँ जी, ऐसा करते ही पहला कॉलम चेंज हुआ, मगर बाकी के 2 कॉलम अपनी जगह रहे। C प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, और ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। हाँ जी, पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। twice of ABC, twice of A plus B ए plus बी C. नहीं, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या कॉमन है यहां से? 2. 2। अच्छा, अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पर? क्या बचेगा भाई यहाँ पर? आपके पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। आप इसमें से ए प्लस बी प्लस सी है, पी प्लस क्यू प्लस आर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ये लिखा है सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। हाँ जी, जरा ध्यान देना, अगर आप इसमें से, इस वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम माइनस कर दो तो यहाँ क्या बचेगा? बोलिए सर, क्या बचेगा? सी चला गया, ए चला गया, क्यू और बी, वाई, बी क्यू और वाई, क्यू बी और वाई। और वाई, सी प्लस ए, आर प्लस पी,
जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ठीक है यहां तक? ठीक है जी। अब आप ठीक है इस सर। बी क्यू वाई को माइनस कर दो इसमें से, C3 के प्लेस पे C3 माइनस C1, तो यहाँ बचेगा APX, और उस APX को आप इसमें से माइनस कर दो, बचेगा CRZ। तो एक में BQY, एक में CRZ, एक में APX। बस एक बार APX को पहले नंबर पे ले जाना, इसे उधर ले जाना, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना, 2 बार बार माइनस आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ट्राई। सर एक बार और बता दो क्या बताया। अभी बताता हूँ।